सीईटी का एग्जाम हो या फिर कोई और कंपटीशन एग्जाम, लाखों लोग उसमें बैठते हैं और पास सिर्फ कुछ चंद स्टूडेंट्स ही होते हैं। यहां पर ये कारण क्या है? क्या आप गधा मजदूरी करते हैं या स्मार्ट वर्क? कैसे आपको अपने कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है, वो सारा कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि सफलता के दो बुनियादी नियम हैं। दो बुनियादी नियम क्या है? एक तो आपको साफ टारगेट रखना है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट सीईटी है तो पूरा फोकस सीईटी के ऊपर होना चाहिए। साथ में कोई और वैकेंसी आती तो उसके ऊपर आपको टारगेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सीटेट भी कर रहे हैं, सीईटी भी कर रहे हैं। दोनों के एग्जाम के बीच में 1 महीने का डिफरेंस है। ना तो वो सीटेट की तैयारी ठीक ढंग से कर पा रहे हैं, ना वो सीईटी की तैयारी ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। दूसरा है हमारे पास निरंतरता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक दिन बैठेंगे 14 से 15 घंटा पढ़ लेंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बराबर सोच लेते हैं 6 घंटे इस दिन के। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। आपको निरंतर हर रोज कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। फिर हमारे पास है कि आखिर पढ़ना कैसे? आखिर आपको कैसे पढ़ना है? यहां पर स्टेप्स दिए गए हैं 3। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, सेकंड स्टेप है एक्टिव रिकॉल और थर्ड है खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। अब यहां पर इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेप फर्स्ट, रटना छोड़ो। रटकर आप बोर्ड के एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। अब कोई बच्चे बोलते हैं कि हम तो रट के नहीं जाते। अरे भाई, आप रट के ही बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाते हो। आप कितना समझते हो? आप वहां पे पढ़ते हो, किताब की बार क्वेश्चन आने वाला नहीं है, उसी को पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो रट्टा ही तो हुआ। और क्या हुआ? जब भी अगर आप रट्टा मारते हैं और क्वेश्चन बोर्ड की बुक से बाहर आता है और आप बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस से हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है आपने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, आपने रट्टा मारा है। और ये बीमारी आजकल की बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा फैल रही है। स्टूडेंट सिर्फ रट्टे मार के ही जा रहे हैं। किताब का रट्टा मार लिया, किताब के अंदर से कुछ भी आए हम कर लेंगे, लेकिन किताब के बाहर एक क्वेश्चन दे देते हैं कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता, और वो क्वेश्चन हम वहां पे नहीं कर पाते हैं। वो बोर्ड क्लासेस की बात है। यहां पर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं, तो अब यहां पर आपको क्यों और कैसे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम। यहां पर जब भी आप पढ़ेंगे तो रट्टा नहीं मारेंगे, क्यों और कैसे के ऊपर ध्यान देंगे। फिर आपके पास आता है पैसिव रीडिंग का अंत। अब पैसिव रीडिंग का अंत क्या है, कैसे आपको करना है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, एक पैराग्राफ पढ़िए। एक पैराग्राफ पढ़िए या फिर एक पेज पढ़िए। फर्स्ट पेज, जो भी आपका कोई पेज है वो पढ़िए। जैसे आप जीके पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी जैसे महाराणा प्रताप का टॉपिक उठाया, महाराणा प्रताप का टॉपिक आपने पढ़ा पूरा एक साथ, पूरा एक पेज पढ़ लिया, ठीक है। अब उसको अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर लीजिए। एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में अपनी किताब को क्या कर लिया, बंद कर लिया। किताब को क्या कर लिया, बंद। और आंखें बंद करके खुद को समझाओ, खुद को समझाओ। इसका मतलब क्या है? जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ, पहले आपने पढ़ लिया पूरा, आंखें बंद करो कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कौन से साल में हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध किए, ऐसे अपने आंखें बंद करके याद कर लिया, अपने ब्रेन के अंदर खुद को समझा लिया। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो वो क्या होता है, एक्टिव रिकॉल होता है। एक्टिव रिकॉल होता है। पहले आपने किताब खोल के पढ़ा, उसके बाद में आपने क्या किया, आंखें बंद करके वापस इसको रिकॉल किया। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपने पढ़ा है वो चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन में भी चला जाता है। आपको पता होगा कि चेतन और अचेतन मन दो अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। जो ज्यादातर पार्ट है वो अचेतन मन का भाग है, वहां पर वो निष्क्रिय रहता है। चेतन भाग में ही हम अपना ध्यान देते हैं। तो लेकिन जब भी अपन आंखें बंद करके ऐसे रिकॉल करेंगे तो दोनों के अंदर वो डाटा होगा जो स्टोर होगा। और जब भी ऐसा होगा तो आप आसानी से एग्जाम के टाइम में भी रिकॉल कर पाएंगे। थर्ड है शॉर्ट नोट्स जो सिलेक्शन दिलवाएंगे। आप क्या करते हैं, कोचिंग के छपे छपाए नोट्स से सिर्फ तसल्ली मिलती है और उसको देख के खुश होते हैं। आप खुद देखिएगा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो बोलते हैं कि मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन आया था, मेरा ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था, उनकी बुक्स देखिए, उनके नोट्स देखिए, वो कोई भी लाइन नहीं छोड़ते, पूरा का पूरा छाप देते हैं। और कोई भी स्टूडेंट्स इतना याद नहीं कर पाता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, और आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। वो यहाँ पे एक टॉपिक है, मान लीजिए एक टॉपिक है, उसके अंदर वो 10-10 पेज का मटेरियल भर देते हैं। अब वो 10 पेज का एक टॉपिक के ऊपर बच्चा याद कर लेगा क्या सारा का सारा? नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे कि एक पेज के ऊपर ही पूरे शॉर्ट नोट डाल दिया, उसमें कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है।
तो शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा स्वयं के बनाने चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। अपनी भाषा में होने चाहिए ताकि एग्जाम से 2 घंटे पहले भी पूरा सब्जेक्ट का क्या हो सके, रिवीजन हो सके। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको शॉर्ट नोट खुद को बनाने हैं। फिर सबसे बड़ी गलतियां जो 99% स्टूडेंट्स अनजाने में कर रहे हैं, कुछ बच्चों को पता भी होता है और कुछ बच्चों को पता नहीं होता है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या गलतियां हैं। कि पहली गलती क्या है कि किताबों और मटेरियल का ढेर लगना। आज के टाइम में इतने सारे कोचिंग्स हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। हर कोई अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा है, हर कोई अपना टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है और बच्चे उसके जाल में फंस रहे हैं। बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ये कर लेते हैं, यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ये कर लेते हैं, यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ये कर लेते हैं, और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ें, उससे अच्छा होता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लें, जिससे आपको सारा का सारा मटेरियल, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। वरना जस के तस, वैसा के वैसे आप हर एग्जाम को देते रहेंगे। फिर आपके पास आती गलती नंबर सेकंड, मॉक टेस्ट से डरना। 100% सिलेबस पूरा होने का इंतजार करते हैं और वो दिन कभी भी नहीं आता। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में 100% सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता। 1 से 2 टॉपिक आपको छोड़ने ही छोड़ने पड़ते हैं। 100% के चक्कर में आप कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। आज ही टेस्ट दो, आज ही टेस्ट दो, अपनी कमियों को पहचानो और उनके अंदर सुधार करो। टेस्ट में नंबर देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमियां सुधारने के लिए होता है। टेस्ट के जो नंबर होता है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर भी कहता था, कोचिंग्स के अंदर भी कहता हूं, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मैं यही चीजें स्टूडेंट्स को समझाता हूं। टेस्ट आपकी गलतियों को सुधारने के लिए काम आना चाहिए, ना कि नंबर्स देखने के लिए। कई बच्चे टेस्ट देते हैं और नंबर कम आने पर डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो डिप्रेशन के अंदर जाने लग जाते हैं। ये ऐसी चीजें आपको कोई मतलब की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो टेस्ट सीरीज में कम नंबर लाते थे, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेकर आ गए हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेस्ट सीरीजों में तो फुल नंबर लेके आते हैं, लेकिन वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर वहां पर अपना बेटर नहीं दे पाते हैं। तो ये चीजें सब छोड़ दीजिए कि वहां पर बेटर करने से यहां पर कम हो जाएगा, या फिर वहां पे कम करने से यहां पे बेटर हो जाएगा। ये चीजें सब छोड़िए, आपको आज से ही टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देने से क्या होगा, आपको अपनी कमियां पता चलेगी, जिससे आपको अपनी कमियों के ऊपर सुधार करने का टाइम भी मिलेगा और मौका भी मिलेगा। चलते हैं, नेक्स्ट है टेस्ट का एनालिसिस न करना। सिर्फ टेस्ट दे दिया, नंबर देख लिए, खुश हो गए या कम आ गए तो दुखी हो गए और छोड़ दिया और अगला टेस्ट दे दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना चाहिए। कॉपी के अंदर लिखकर, एक पतली कॉपी लाइए, उसमें लिखिए कि जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें मैंने क्या गलतियां की, क्या मैंने पढ़ा नहीं था, या फिर मैंने कैलकुलेशन की मिस्टेक की थी, या जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वहां पर आप अपनी जो कॉपी है उसके अंदर लिखिए अपनी मिस्टेक्स को। जब भी अगला टेस्ट हो उसको पहले पढ़िए कि मैंने पिछली बार क्या क्या गलतियां की थी, वो अपनी सेकंड टेस्ट में नहीं करनी है। जो सेकंड टेस्ट में होती है वो अगले थर्ड टेस्ट में गलतियां नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा आप फोकस रखेंगे तो आपके टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट होंगे उनमें अच्छे नंबर आते रहेंगे। गलती नंबर 4 है सोशल मीडिया और रील्स का नशा। फोन लेकर पढ़ाई करना आज के सबसे बड़ी एक समस्या भी है और एक सुविधा भी है। फोन लेकर पढ़ना जरूरी क्यों हो गया, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। कोर्स ऑनलाइन बिक रहे हैं, पीडीएफ नोट्स सब कुछ ऑनलाइन आ रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं तो आप उन नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए और उनको पढ़िए। नोट्स के लिए या फिर टेस्ट सीरीज के लिए आप बार बार फोन को मत देखिए। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और हो सके अगर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं कोचिंग्स वाले, तो वो पीडीएफ भी प्रिंट करवा के आप टेस्ट दीजिए। फिर आप अपना एनालिसिस कीजिए। बेटर तो यही रहता है। नोट्स को आपको हमेशा प्रिंट आउट निकाल के ही पढ़ना चाहिए, ना कि मोबाइल के अंदर पढ़ना चाहिए। वहां पर आप क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है आप दूसरी एप्स खोलते हैं और अपना ध्यान पढ़ाई के बजाय दूसरी चीजों में लगा देते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एक पढ़ते समय फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। 1 घंटे में 10 नोटिफिकेशन आपके फोकस को पूरी तरह तोड़ देते हैं। ये चीज याद रखिएगा। हमेशा फोन को साइलेंट या फिर इंटरनेट को बंद करके अपनी बुक्स से या नोट से पढ़ना चाहिए। ये चीजें आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। रिवीजन को कल पे टालना। कई स्टूडेंट्स होता है कि आज मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ, अगले दिन मैं और टॉपिक पढ़ लेता हूँ, अगले दिन मैं और टॉपिक पढ़ लेता हूँ, रिवीजन बाद में करूंगा, जब मेरा ये टॉपिक पूरे क्लियर हो जाएंगे तब करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। जो आज पढ़ा है उसे आज रात सोने से पहले
सिर्फ 15 मिनट रिवाइज करो। सोने से पहले रिवीजन का मतलब यह है कि आपका अचेतन मन पूरा उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूं, वहां पे पढ़ाई करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। लेकिन मनोवैज्ञानिक सच ये है कि जब हम सोने से पहले जो पढ़ते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। आपके मॉर्निंग में उठने की आदत है, अच्छी बात है, आप उस टाइम याद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप खुद देखिएगा, अगर आप 7 दिन तक सोने से जस्ट पहले 15 से 20 मिनट आप जो चीज रिवाइज करेंगे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि उस समय हमारा चेतन और अचेतन मन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, जिससे डाटा पूरा ट्रांसफर होने लगता है और अच्छे से अपने को माइंड में सारे कुछ छप जाते हैं। तो अल्टीमेट चेकलिस्ट क्या है? हमें क्या गधों वाली मेहनत करनी चाहिए या फिर स्मार्ट वर्क करना चाहिए? क्या पैसिव रीडिंग करनी चाहिए या एक्टिव रिकॉल करना चाहिए? यह आप खुद समझ गए होंगे। आज तक आप क्या करके करते आए हैं? पैसिव रीडिंग। आपने किताब खोली, किताब खोल के आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, आपने सोचा कि मुझे तो आता है, फिर 2 दिन बाद में आप भूल जाते हैं, फिर वापस पढ़ते हैं। इससे अच्छा आपको क्या करना है? एक्टिव रिकॉल करना है। आंखें बंद करके वापस इस चीज को पढ़ना है। 10 किताबों को एक बार से पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना। 100% सिलेबस का इंतजार कभी मत कीजिएगा। आज से ही मॉक टेस्ट दीजिए। कल रिवीजन करेंगे, लेकिन सोने से पहले 15 मिनट का रिवीजन आपको करना ही है। कल रिवीजन करने वाली चीज आपको नहीं करनी है। ये चीजें जब भी आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ता रहेगा। आज का पहला कदम है, आज ही अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाइए। कमेंट में बताइए कि कल से आप कौन सी एक बुरी आदत छोड़ने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट का कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लेकर आए और साथ में वर्कशीट्स और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।